मनगवा क्षेत्र के विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति ने जनसंपर्क और जनसेवा को प्राथमिकता देते हुए विशेष जनता दरबार का आयोजन किया, जहां बड़ी संख्या में क्षेत्र के नागरिक अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। इस दौरान विधायक ने प्रत्येक व्यक्ति की बात गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारियों तथा विभागों से समन्वय स्थापित कर कई समस्याओं का मौके पर ही निराकरण कराया। जनता दरबार में चिकित्सा सहायता, आर्थिक सहायता, सड़क, बिजली, पानी, राजस्व, पेंशन, आवास और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान दिया गया। विधायक ने जरूरतमंद और असहाय लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए उनके उपचार और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए सहयोग का आश्वासन भी दिया। कई मरीजों और उनके परिजनों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रियाओं में मदद दिलाने की पहल की गई। विधायक नरेंद्र प्रजापति ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान करना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है और क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना उनका उद्देश्य है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की शिकायतों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निराकरण सुनिश्चित किया जाए। जनता दरबार में पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याओं के प्रति विधायक की संवेदनशील रवैये और त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए इसे जनहित में एक प्रभावी पहल बताया। हम हैं मनगवा विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी के साथ। यहाँ पर इन्होंने जनता दरबार लगाया हुआ है और आम जन की समस्याओं का निवारण कर रहे हैं। सर, इसके बारे में कुछ विस्तार से बताएं और कितना जागरण आप करते हैं। जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को और देखने वालों को सादर जय श्री राम प्रणाम करता हूँ। जैसा आप ये देख रहे हैं, निज निवास पर मैं अमूमन प्रत्येक दिन 9 साढ़े 9 बजे से यहाँ पर बैठता हूँ और जब तक जो भी हितग्राही लाभार्थी आते हैं, पहुँचते हैं यहाँ पर, उनकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करता हूँ। और उसके पश्चात मैं क्षेत्र भ्रमण के लिए ही निकल जाता हूँ और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि सभी जो लाभार्थी अपनी अपनी बात यहाँ पर बतलाने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ इन्हें ये भी सूचना देता हूँ कि जब जनपद में या क्षेत्र में जन सुनवाई के कार्यक्रम रखते हैं हम लोग, तो वहाँ पर भी आप लोग आइए। जैसे अभी आपके चैनल के ही माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में 12 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख, 12 अभी कल बीत गया, जनपद गंगेय में जन सुनवाई का कार्यक्रम था। अमूमन सभी जनपद पंचायतों में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हैं। तो वहाँ पर आसानी ये होती है कि जो समस्त विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं वो वहाँ पर मौजूद रहते हैं और उनको मैं डायरेक्ट वहीं पर जब निर्देशित करता हूँ तो समस्या का निराकरण आसानी से हो पाता है। तो आपके चैनल के माध्यम से ये सूचना भी दे रहा हूँ, 15 तारीख को और 16 तारीख को जो भी मुझे आपके चैनल के माध्यम से सुन पा रहे हैं वो अवश्य आएँ और जो भी केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की योजनाओं से संबंधित उन्हें यदि कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो वहाँ पर आकर के समस्या का हल प्राप्त करें। अच्छा सर, एक और सवाल था। जैसे कोई गौशाला के लिए आया, कोई मेडिसिन के लिए आया, तो मैं देखा कि आप अपने जेब से स्वयं से उनका मदद की कर रहे हैं, तो इस तरह तो हमेशा चलता रहता होगा। अब ये देखिए परिस्थितियाँ कैसी रहती हैं उस पर निर्णय लेना पड़ता है। जैसा आपने यहाँ पर देखा कि एक व्यक्ति आए, उनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। जी जी। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जो धर्मपत्नी है बीमार है, इसके अलावा जी भी उनको दवाइयों का खर्च लगता है। आयुष्मान कार्ड में सिर्फ जो एक लिमिट है और लिमिट भी 5 लाख की है, लेकिन किन किन चीज़ों के लिए वो एप्लीकेबल है इसमें थोड़ी सी उनके लिए बाध्यता है। तो अब जो दवाइयाँ हैं वो बाहर मिलती हैं, डॉक्टर्स भी जो ऐसी दवाइयाँ लिखते हैं और अगर गंभीर बीमारी है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसी दवाई से वो पेशेंट ठीक होगा। ऐसी परिस्थितियों में फिर हमें, जैसा आपने यहाँ पर देखा, अलग से मदद करनी पड़ती है। और अभी आपने देखा, अगर मैं चाहूँगा कि दिखा भी दे पंडित जी, जी जी, ये आए हुए हैं, ये ग्राम पंचायत सर के हैं। हाँ। और इनके पास कई गौवंश हैं, छोटे छोटे बच्चियाँ और बछड़े भी हैं। जी जी। आपने कई बार आग्रह किया कि अपने हिनौती गौधाम में उन्हें वहाँ पर समायोजित कर लिया जाए। हम लोगों ने व्यवस्था बनाई कि उन्हें वहाँ पर ले जाया जाए। तब चूँकि गाड़ी का वाहन साधन, इसके लिए हमने आपसे तो आधार कार्ड, अकाउंट नंबर मांगा, लेकिन उसमें समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। उसके तहत मैंने ये कहा कि तात्कालिक तौर पर आप व्यवस्था बना करके वहाँ पर ले जाएं और जमा करें। और आप जैसे लोगों के लिए ही वहाँ पर हिनौती गौधाम का बड़ा प्रकल्प माननीय उप मुख्यमंत्री जी के
दिशा निर्देशन में और उनके मार्गदर्शन में बन रहा है, ताकि आने वाले दिनों में जो हम लोगों की खेती है, हम सभी किसान हैं और खेती जो गौवंश है वो वहाँ पर चले जाते हैं, तो भोजन एक ही है और भोजन के जो कमिटमेंट करने वाले या उस पर अपना अधिकार जताने वाले सभी प्राणी हैं, सभी प्राणियों के लिए व्यवस्था के तहत हम लोगों ने वहाँ पर गौवंश का निर्माण किया और भाई निर्माणाधीन है। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए हमें फिर अलग से अपने आप को जो नियम है उसमें शिथिलता बरतते हुए भी मदद करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि सभी को कर सकते हैं, लेकिन जब डिपेंड करता है कि सामने वाला कितना किस लेवल का है। कई बार आप वहाँ पर मिले, वहाँ पर भी हम लोगों ने एक बार व्यवस्था कर दी थी गाड़ी की व्यवस्था, तो उस गाड़ी में कोई दूसरे के घर का गौवंश वहाँ पहुँच भी गया और आप जो है परेशान। नहीं, मैं पहला विधायक देख रहा हूँ कि तुरंत अपने जेब से निकाल के कि अभी टाइम लगेगा, ये अभी ले जाइए, आप अभी काम करवाइए, व्यवस्था करवाइए, जो जैसा होगा आएगा। अब हमें ये नहीं मालूम था कि आप सभी पत्रकार यहाँ बैठे हैं और ऐसा कुछ पूछने वाले हैं, और मैं तौर पर ये नहीं है कि आप नहीं मैं पर ये हमारा कुल मिलाकर के तरीका है। जी जो भी रहता है तो सब उस हिसाब से अपन बांटते रहते हैं, हमें जो भी प्राप्त नहीं मैं उनको आयुष्मान कार्ड वालों को भी देखा, उनको भी आपने आश्वासन दिया, मुझे मालूम है कि उनको भी आप करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस प्रकार से सभी की मदद की जानी चाहिए जो कुछ भी है, और जो सरकारी राशि है उसमें थोड़ी सी प्रक्रिया लगती है और कभी कभी ये होता है बहुत अर्जेंट है, नीडेड है, उस केस में हम उसको ये नहीं बोलते हैं कि आप आयुष्मान कार्ड, ये क्या नाम से आधार कार्ड, बैंक अकाउंट दें, उसमें प्रक्रिया के तहत पैसा आएगा। तब तक भी अगर मेरे पास रहता है तो मैं उनकी मदद यथासंभव त्वरित तौर पर करता। ठीक सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मनगवा से अनुराग दीप शुक्ला की रिपोर्ट।